डिटेक्टिव मेहुल एपिसोड नंबर 22 शहर में हुआ बॉम्ब अटैक। शहर में एक बिल्डिंग के अंदर जोरदार धमाका होता है। धमाका इतना जोरदार था कि आवाज़ मेहुल के घर तक पहुंच जाती है। मेहुल तुरंत पुलिस को कॉल करता है। इंस्पेक्टर, अभी अभी मैंने एक धमाके की आवाज़ सुनी। वो क्या था? तो सर, बिल्डिंग के अंदर बहुत बड़ा बम ब्लास्ट हुआ है। आप जल्दी से जल्दी आ जाइए। बॉम्ब ब्लास्ट की बात सुन मेहुल तुरंत तैयार होता है और उस बिल्डिंग की तरफ निकल जाता है। मैं आलिया को भी कॉल कर देता हूँ। मेहुल स्क्रीन पर आलिया का नंबर सर्च करता है, लेकिन उसके पास आलिया के 3 नंबर सेव थे। क्या आप बता सकते हैं कि तीनों में से कौन सा नंबर मेहुल की असिस्टेंट आलिया का होगा? पहला नंबर 3 साल पहले सेव किया गया था, दूसरा नंबर 2 साल पहले और तीसरा नंबर 1 महीने पहले। और आलिया तो अभी अभी आई है, तो यही आलिया का नंबर होगा। मेहुल कॉल करता है पर फ़ोन बंद आ रहा था। लगता है आलिया अपना मोबाइल बंद करके आराम से सो रही है। मुझे ही कुछ करना होगा। मेहुल एक चौराहे तक पहुंच जाता है। उस चौराहे से बिल्डिंग तक पहुंचने के लिए 2 रास्ते थे। पहला रास्ता कालाब देवी से जाता है, लेकिन लास्ट वीक वहां पे रोड का काम चालू था। ख़त्म हुआ या नहीं, मेहुल को आइडिया नहीं था। दूसरा जंगल रास्ता से जाता है, लेकिन वहाँ बड़े बड़े जंगली हाथी रास्ता रोक लेते हैं और पिछले हफ्ते एक कार पे हमला भी कर दिया था। अगर ऐसे हाथी मेहुल को मिल गए तो बिल्डिंग तक पहुँचने में देर हो जाएगी। आप क्या बता सकते हैं कि ए और बी में से मेहुल को कौन सा रास्ता लेना चाहिए? दूसरा रास्ता खतरनाक हो सकता है। हाथी ने मेहुल की कार पे हमला कर दिया तो पहले रास्ते में देखिए 3-4 गाड़ी के जाने के मार्क्स हैं, मतलब रास्ते का काम फिनिश हो गया होगा। मेहुल पहला रास्ता ले लेता है और उस बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है जो पूरी तरह से ढह चुकी थी और वहां आसपास मौजूद काफी लोगों को चोटें भी आई थी। मेहुल तुरंत पुलिस के साथ काम में जुट जाता है और वहां मौजूद सभी लोगों से कहता है, सभी लोग रेस्क्यू करने में जुट जाओ। हो सकता है कोई बिल्डिंग के नीचे भी दबा हो। थोड़ी देर बाद पत्थरों के नीचे मेहुल को एक हाथ दिखाई देता है, लेकिन मेहुल उसे इग्नोर कर देता है और आगे चला जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि मेहुल ने ऐसा क्यों किया, जबकि पत्थर के नीचे हो सकता है कोई दबा हो? ये हाथ नकली है क्योंकि उसके हाथ की हथेली पे कोई रेखा नहीं है, जबकि इंसानों की हथेली पे रेखाएं होती हैं। यहीं से मेहुल समझ जाता है कि वो किसी पुतले या खिलौने का हाथ होगा। काफी देर तक ढूंढने के बाद मेहुल को वहाँ कोई नहीं मिलता। लगता है बिल्डिंग के अंदर कोई नहीं था। अचानक वहाँ पे बहुत सारी मीडिया आ जाती है और मेहुल से तरह तरह के सवाल करने लगती है। मेहुल मीडिया वालों से कहता है, बिल्डिंग के अंदर कोई नहीं था, इसलिए किसी की भी डेथ नहीं हुई है। हम लोग बम ब्लास्ट की छानबीन कर रहे हैं। तभी एक और ब्लास्ट होता है और सभी लोग हिल जाते हैं। ओ नो, शहर में एक और ब्लास्ट हो गया। शहर की सबसे बड़ी बिल्डिंग में एक बहुत बड़ा बम ब्लास्ट हो गया था और एक हरे कलर की गैस पूरे शहर में फैलने लगी थी। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये सब क्या हो रहा है आज रात? धीरे धीरे वहाँ आसपास के सभी लोग बेहोश होने लगते हैं। मेहुल को भी चक्कर आने लगते हैं। लगता है ये स्लीपिंग गैस है। सब बेहोश हो रहे हैं। अब मेहुल के पास खुद को बचाने के लिए 3 रास्ते थे। पहला, पुलिस की कार जो मेहुल की एकदम पास में खड़ी थी। मेहुल पुलिस की कार लेकर तुरंत वहां से भाग सकता है। दूसरा, मेहुल की कार जिसमें सिक्योर सिस्टम है, लेकिन मेहुल की कार करीब 200 मीटर दूर पेड़ के नीचे खड़ी है और उसकी कार तक पहुंचने में शायद मेहुल बेहोश भी हो सकता है। तीसरा, मेहुल बगल वाले घर में जाके छुप जाए। तो क्या आप बता सकते हैं कि जान बचाने के लिए मेहुल को क्या करना चाहिए? अगर मेहुल घर के अंदर छुप जाता है तो जहरीली गैस का उस पर असर हो जाएगा और वो भी बेहोश हो जाएगा, क्योंकि जहरीली गैस तो पूरे शहर में फैल रही है। मेहुल पुलिस की कार लेकर भी नहीं भाग सकता, क्योंकि पुलिस की जीप खुली हुई है और जो जहाँ भी जाएगा गैस से बच नहीं पाएगा। लेकिन ध्यान से देखिए, पुलिस की गाड़ी में आगे एक मास्क रखा हुआ है। मेहुल वो मास्क पहनता है और तुरंत अपनी गाड़ी की तरफ भागता है। मेहुल को चक्कर आने लगते हैं क्योंकि जहरीली गैस अपना असर करने लगी थी। मेहुल जैसे तैसे करके अपनी कार के अंदर पहुंच जाता है और कार का सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट कर देता है। मेहुल की जान बच जाती है, लेकिन मेहुल के सामने सारी पुलिस, मीडिया और वहाँ लोग बेहोश हो जाते हैं। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। लगता है पूरा शहर खतरे में है। अगर मैं बेहोश हो जाता तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। मेहुल अपनी कार में बैठकर ये सब देख रहा था, तभी वहाँ पर एक कार आती है। लगता है ये मेरी असिस्टेंट आलिया आ गई है। अरे नहीं, ये तो आलिया नहीं है। मेहुल अपनी कार में छुप जाता है और अपना सर नीचे कर लेता है। क्या आप बता सकते हैं मेहुल ने ऐसा क्यों किया होगा? ध्यान से देखिए,
कार बड़ी लग्जरी है और आलिया के पास ऐसी कार कहाँ से आएगी, वो तो स्कूटी चलाती है। यहीं से मेहुल को डाउट होता है, इसलिए वो अपनी कार में छुप जाता है। उस कार में से एक आदमी बाहर निकलता है जिसने एक अलग तरह का मास्क पहना हुआ था। उसका चेहरा भी नहीं दिख रहा था। वो आदमी टूटी हुई बिल्डिंग की एक फ़ोटो लेता है और किसी को कॉल करके कहता है, बॉस हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया। इसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब ये सब कुछ पूरे प्लान के साथ किया गया है। लगता है ये बहुत ही सीरियस मामला है। इसके बाद मेहुल फिर से आलिया को कॉल लगाता है। पूरी रिंग जाने के बाद भी आलिया कॉल रिसीव नहीं करती है। चलो गुड न्यूज़ है, आलिया एकदम सेफ है। आलिया ने मेहुल का कॉल नहीं उठाया था। फिर भी मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि आलिया एकदम सेफ है? क्या बता सकते हैं? बिल्डिंग में धमाके के बाद जब मेहुल आ रहा था तो उसने आलिया को कॉल किया था, लेकिन तभी आलिया का फ़ोन स्विच ऑफ था। लेकिन अभी आलिया के पास रिंगटोन जा रही है। इसका मतलब आलिया सही सलामत होगी और उसने मोबाइल को ऑन किया होगा। मेहुल आलिया को पूरी डिटेल्स मैसेज कर देता है। वहीं दूसरी तरफ आलिया एक सपने से उठी थी। आलिया ने देखा था कि मेहुल एक जेल में बंद है और एक जहरीली गैस उसे मार रही है। सर सर। आलिया मेहुल का मैसेज पढ़ती है और उसे जहरीली गैस की स्मेल भी आने लगती है। वो अपने बैग से एक टेबलेट निकालती है और खाती है और अपनी स्कूटी लेके मेहुल के पास पहुंच जाती है और अपनी स्कूटी मेहुल की गाड़ी की साइड में लगा देती है। मेरा अंदाजा सही निकला, आलिया बिल्कुल सेफ है। आलिया मेहुल को मैसेज करती है कार का दरवाज़ा खोलने के लिए। ये लड़की बिल्कुल पागल है। बाहर जहरीली गैस है और इसे अंदर आना है, मुझे मारना है। लेकिन इससे जहरीली गैस का असर क्यों नहीं हो रहा है? मेहुल कार का दरवाज़ा खोल देता है और आलिया तुरंत मेहुल की कार में आ जाती है। आलिया फिर मेहुल को एक छोटा सा बॉक्स देती है जिसमें एक पासवर्ड लगा हुआ था। इसमें क्या है आलिया? सर इसमें एक टैबलेट है, आप उसे खा लीजिए। कौन सी टैबलेट? और भला मुझे टैबलेट खाने की क्या जरूरत है? तुम क्या बकवास कर रही हो आलिया? आलिया की बातें सुन मेहुल का दिमाग खराब हो जाता है और मेहुल उस बॉक्स में लगे पासवर्ड को खोलने लगता है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं तीनों में से कौन सा बटन मेहुल को दबाना चाहिए जिससे वो बॉक्स ओपन हो जाएगा? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी, और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहले नंबर का डबल बाद के नंबर्स है, जैसे 24 में 2 का डबल हो गया 4 तो 24, 510 में 5 का डबल हो गया 10 तो 510, तो अगला है 6 और 6 का डबल हो जाएगा 12, कोड हो जाएगा 612। मेहुल 612 वाली बटन प्रेस करता है तो बॉक्स ओपन हो जाता है। उसके अंदर एक टैबलेट रखी हुई थी। ये किस चीज की टैबलेट है आलिया? मजाक मत करो अभी, ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी। कितनी बार कह चुका हूँ ड्यूटी के समय मजाक मत किया करो। सर पूरे शहर में जहरीली गैस का जो ब्लास्ट हुआ है उसमें क्लोरोफिल केमिकल था जिससे सारे लोग बेहोश हो गए हैं और गहरी नींद में सो गए हैं। ये उसकी एंटी टैबलेट है। इसे खाने के बाद आपकी बॉडी में जितना भी केमिकल गया होगा सर वो खत्म हो जाएगा। इतना सुनते ही मेहुल तुरंत टैबलेट खा लेता है। आलिया कभी कभी तुम बहुत समझदारी वाला काम कर देती हो, इसलिए मैंने तुम्हें असिस्टेंट बनाया है। अब मुझे डॉक्टर संजना और भूल भुलैया साइंटिस्ट की मदद लेनी ही पड़ेगी क्योंकि पूरा शहर खतरे में है और भूल भुलैया साइंटिस्ट के पास इसका कोई ना कोई उपाय जरूर होगा। क्या मेहुल पूरे शहर को बचा पाएगा? क्या डॉक्टर संजना और साइंटिस्ट भी इस केस की वजह से बेहोश हो गए होंगे? इसका आंसर जानने के लिए अपने नेक्स्ट पार्ट में आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।